जिस चीज का सबको डर था आखिरकार वो हो गया। देखो जी, 2-1 से श्रृंखला हारना और 3-0 से श्रृंखला हारना जमीन आसमान का फर्क है। इट रिंग्स डिफरेंट बेल। और न्यूजीलैंड ने वानखेड़े स्टेडियम में, चाहे पुणे के एमसीए स्टेडियम हो या उससे पहले बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में, ये साफ दिखा दिया कि इस 3 मैच की श्रृंखला में न्यूजीलैंड वो द बेटर टीम। तो इससे पहले कि हम एनालिसिस करें, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए बहुत कुछ है, रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। रिकॉर्ड्स हैव बीन ब्रोकन, न्यू रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड। न्यूजीलैंड become the first team to clean sweep India in a test series in 24 years in India. आखिरी बारी जब किसी टीम ने ऐसा कुछ किया था तो साल था 2000। ऑपोजिशन थी साउथ अफ्रीका। 2 मैच की श्रृंखला थी, 2-0 से उन्होंने जीती थी। 2 मैच की श्रृंखला और 3 मैच की श्रृंखला में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो भारत का 3-0 से हार है, दिस इज देयर फर्स्ट क्लीन स्वीप इन अ टेस्ट सीरीज एट होम। 1977 के बाद भारत ने घर पे 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस हारे। 2024 में अब ये वानखेड़े की हार के बाद ये भारत की चौथी हार है घर पे टेस्ट क्रिकेट में। आखिरी बारी जब आपने 4 या उससे ज्यादा मुकाबले घर पे हारे टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए, द ईयर वाज 1969। बिकॉज आखिरकार जब आप भारत की बात करते हैं, भारतीय डोमिनेंस की बात करते हैं, तो रेड बॉल क्रिकेट, घर पे टेस्ट क्रिकेट खेलना, भाई भारत ने एक अलग ही चट्टान छू ली थी। लेकिन आज उस चट्टान को थोड़ा बहुत नीचे किया है न्यूजीलैंड ने। अब रही बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। बड़े टाइम से हम तो फॉर गिवन ले रहे थे कि जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस बारी जीतेंगे। वर्ल्ड टी20 जो जीत चुके हैं, इस बारी देखिए आईसीसी की ट्रॉफी धनाधन आने वाली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए आपको पहले तो फाइनल में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अब फाइनल का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। एज थिंग स्टैंड, बिकॉज यू लॉस्ट दैट मुंबई टेस्ट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 22 नवंबर को शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको 4-0 से जीतना होगा, which means you can't even afford to lose one game. One game with an inexperienced side that is losing wickets in cluster. One game with a side that is depending so much on the bowlers. One game you can't afford to lose with Virat Kohli and Rohit Sharma not firing all cylinders. अगर आप 4-0 से नहीं जीतते हैं, तब भी कुछ सिनारियोज हैं, but then you're dependent ऑन अदर टीम। अगर मुझे फाइनल का रास्ता चुनना है, थोड़े जो बाहर के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके हित में होने चाहिए। कैसे हैं ये रिजल्ट्स, मैं बताता हूँ। इसके बाद जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टेस्ट श्रृंखला होगी, वहां पे न्यूजीलैंड को वो श्रृंखला 2-0 से जीत। दक्षिण अफ्रीका के जो 5 रिमेनिंग टेस्ट है, उसमें से दक्षिण अफ्रीका को 1 हारना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-2 से हराया, फिर आप अज्यूम करें कि जब वो श्रीलंका जाएंगे, वहां पे वो श्रृंखला 1-1 की बराबरी पे खत्म होगी। यानी कि 19-20 आचा पाचा ताता पाता लीता काता यही चले जाएगा। लेकिन जो चीज आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में थी श्रृंखला से पहले, वो थोड़ी बहुत चले गई। क्योंकि टू अज्यूम कि आप ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पे जाके, एक ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम जो बहुत सॉलिड लग रही है, एक ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम जो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा दे रही है, उन्हीं को वहां पे 4-0 से मात देने के लिए, भाई I'm not trying to act negative over here, but the point is, from a very realistic and practical point of view, it seems far-fetched. अब इस श्रृंखला की बात करें तो भाई देखिए, बात तो होगी भारतीय बल्लेबाजी, या मतलब जो भारतीय बल्लेबाजी नहीं चली। आई बैक माई गेम, आई बैक माई शॉट, दिस इज माई वे ऑफ प्लेइंग, वो चला नहीं। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो होता है, कभी कभी आपको सिचुएशन खेलना होता है, कभी कभी आपको सिचुएशन के मुताबिक अपने गेम के बाहर जाना होता है, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। थोड़े आंकड़े आपको दिखा देता हूँ। 46 रन फॉर 10 विकेट्स, वो तो सबको याद है, 46 ऑल आउट बेंगलुरु फर्स्ट इनिंग्स। उसके बाद 54 रन फॉर 7 विकेट्स सेकंड इनिंग्स में आपने वहां पे लूज किए हैं। देन केम द पुणे टेस्ट, 53 रन फॉर 6 विकेट्स, 50 रन फॉर 5 विकेट्स इन द सेकंड इनिंग्स इन पुणे। और फिर आया मुंबई का टेस्ट, 83 रन 6 विकेट्स, 16 रन सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स। आप लोग सब उठे होगे ना, यहाँ पे रजाई खोला होगा, रजाई खोल के आपने देखो ये क्या कर दिया भाई, अजाज पटेल ने 16 रन पे 5 विकेट ले गए यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम। ग्लेन फिलिप्स, अजाज पटेल, सैंटनर जिसने पुणे में टाटू धमाल मचाया था ना, वो तो खेला भी नहीं मुंबई में। और ये जो बातचीत हो रही थी, न्यूजीलैंड सो डिपेंडेंट ऑन मिचेल सैंटनर एंड हिज स्पिन बॉलिंग बिकॉज ही इज अ क्वालिटी स्पिनर, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी टाइम से वो चल रहे हैं, अंडर द रेडार चलते रहते हैं, लेकिन उनके बिना ये टीम कैसे चलेगी, चल चुकी। मे बी इट्स ऑल्सो अ लॉट अबाउट न्यूजीलैंड एंड द वे दे बोल्ड रियली वेल, बट आई थिंक द लार्जर टॉपिक वो है भारतीय बल्लेबाजी। गौतम गंभीर ने ये बोल दिया कि जब तक आप टी20 क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे, ऐसे किस्म के प्रदर्शन आपको रेड बॉल क्रिकेट में देखने को मिलेंगे। क्या समय आ गया कि आप रेड बॉल को रेड बॉल का दर्जा दें? क्या समय आ गया जो चेतेश्वर पुजारा करता था, इतने बॉल्स छोड़ता था, स्कोरिंग रेट पर जो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन टाइम बताता था? क्या समय आ गया टू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग दैट इज द वे रेड बॉल क्रिकेट शुड बी प्लेड? आपकी जो रन रेट थी यहाँ पे, वो लगभग 4 की थी तीनों टेस्ट में। 4 का रन रेट in test cricket it means you're scoring at free will, but then तो ये आप 4 का जो रन रेट लेके चल रहे हैं, आप विकेट्स कितने खो रहे हैं? इन दैट फर्स्ट टेस्ट ऑन एवरेज 19 रन्स पे 1 विकेट खो रहे थे। सेकंड टेस्ट जो पुणे में था, ऑन एवरेज 25 रन्स पर विकेट, एंड देन मुंबई ऑन एवरेज 20 रन्स
पर विकेट। तो फिर आप ये कहां से ये सोच रहे हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाके जी कमाल हो जाएगा? तो सही सोच रहे होंगे ना, जो भी सोच रहे होंगे कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि आप फाइनल खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। ये जो सोच है कि ये मेरा गेम है, मैं T20 और व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा करता हूं, तो रेड बॉल क्रिकेट में भी मैं फ्रीली खेलना चाहता हूं। मे बी यू कांट क्रॉस ओवर, मे बी इट्स आस्किंग अ बिट टू मच ऑफ अ गाय हु इज प्लेइंग ऑल थ्री फॉर्मेट्स। मे बी द टाइम हैज कम दैट यू वैल्यू द रेड बॉल प्लेयर फॉर हु ही इज। मे बी द टाइम हैज कम कि आप सेग्रीगेट करें। व्हाइट बॉल के जो खिलाड़ी हैं व्हाइट बॉल खेलें, T20 खेलो, ओडीआई खेलो, लेकिन जो रेड बॉल का जो प्लेयर है, जो रेड बॉल को रेड बॉल का दर्जा देता है, मे बी आप उसको सेग्रीगेट करो, फाइनेंशियली स्टेबल करो। फिर रही बात भारतीय टीम और स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी, अब तो वो बोलना बंद कर देना चाहिए कि भारत है सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में, जहां पे भी अब दुनिया में कहीं भी स्पिन के खिलाफ भारत का तोड़ नहीं निकाला गया है। काफी टाइम से तोड़ा जा रहा है भारतीय टीम को स्पिन के खिलाफ, अगर आप बात करें। एंड इट्स नॉट जस्ट इन रेड बॉल क्रिकेट। श्रीलंका में जो हुआ था वो भी तो स्पिनर्स ने किया था ना, जेफरी वैंडसे थे और एक और जो उनके वो युवा वहां पे स्पिन गेंदबाज थे, उन्होंने ही तो पूरी पूरी वहां पे नैया डुबाई थी भारतीय टीम की। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें इस श्रृंखला में कुल मिला के भारत ने 3 मुकाबलों में 37 विकेट खोए हैं स्पिन गेंदबाजी। जो वहां पे एक्सपर्ट्स मौजूद थे ब्रॉडकास्ट में, जो लोग बातचीत कर रहे थे, चाहे वो अनिल कुंबले हो, चाहे वो साइमन डूल हो, उनका मानना अलग था। वो कह रहे थे कि आजकल जो कंडीशंस आपको दिख रही हैं, वो पुराने टाइम पे ऐसे कंडीशंस नहीं दिखती थी। पुराने टाइम पे आपके पास अच्छी बैटिंग पिचेस थी, जहां पे अच्छे जो स्पिन गेंदबाज थे, दे कुड देन ट्रबल द बैट्समैन इन फ्रंट। अब जो हो रहा है, बिकॉज द कंडीशंस आर सो इन फेवर ऑफ आइदर स्पिन और आइदर स्विंग, हो क्या रहा है कि इवन अ नॉर्मल बॉलर, एंड टू बी फेयर they've got a point. Look at the bowlers who've troubled India. चाहे वो आपके ग्लेन फिलिप्स हों, चाहे अजाज पटेल हों, चाहे इससे पहले जो इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज थे, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स इसमें से कितने थे? Not too many. So has the time to come to look at conditions? Because if you start looking at conditions, what are you telling yourself? That the world class team that you are, the factory of world cricket that you are, we're still dependent on conditions. हमारे पास जो इतनी अच्छी सिस्टम है, and it is a beautiful system in place as far as Indian cricket is concerned, that system is not working. क्योंकि जो भी खिलाड़ी खेलने आ रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, और जो भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत टाइम से खेल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कंडीशंस का शिकार बार बार हुए जा रहे हैं। अब रही बात भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बड़े सितारों की, रोहित शर्मा, विराट कोहली। कंप्लीट नो शो। रोहित शर्मा की बात करें तो इन 3 मुकाबलों में रोहित शर्मा ने बनाए हैं 91 रन। विराट कोहली की बात करें तो इन 3 मुकाबलों में बनाए हैं 93 रन, बोथ एवरेजिंग 15 with the bat in the sea. Clearly something is amiss. And when you have 2 of your biggest guys not firing, and when you've got some young players coming after that, and young players who are playing a very, how do I put it, risky approach as far as batting is concerned, then that problem mounts even more. तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को ही रन बनाने पड़ेंगे, विकेट पे मूल्य लगाना पड़ेगा, फुल शॉट मिला कभी कभी रोकना पड़ेगा. I know Rohit Sharma keeps on saying the same thing. It's a shot. I don't feel too bad about playing, and maybe he doesn't feel too bad about playing it. But you've also got to wonder कि आपके बाद जो बल्लेबाज आने वाले हैं, can they handle the situation? So sometimes for the team, maybe you want to play a little safer than you would regularly play. That freedom with which you regularly play in white ball cricket, maybe you'd want to curb it down. थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच पे थोड़ा और ध्यान आपको नहीं लगता थोड़ा देना चाहिए? प्योरली बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ द बैट्समैन और द इंडिविजुअल, बट प्योरली बिकॉज ऑफ जो आपके बाद जो बल्लेबाज हैं. विराट कोहली नहीं चल रहे, उसके बाद सरफराज खान आ रहे हैं, कभी चल रहे हैं कभी नहीं चल रहे हैं. ऋषभ पंत का भी पता नहीं होता कौन सा सिक्का आने वाला है. दो ऋषभ पंत हैज बीन दैट वन पॉजिटिव फॉर इंडियन क्रिकेट, व्हिच मींस यू आर डिपेंडेंट देन व्हाट on a Ravindra Jadeja, you're dependent on a Ravi Ashwin, you're dependent on a Washington Sundar. That's not the bulk of your scorers, right? शुभमन गिल बहुत टाइम से रन नहीं बना रही. यस 90 रन उन्होंने बनाए यहाँ पे, 90 और रन इस मुंबई वाले टेस्ट में, लेकिन शुभमन गिल को भी स्टेप अप करना पड़ेगा. More importantly, the lens focuses on Rohit Sharma and Virat Kohli, and the lens will focus on them throughout this Australia series. क्या पता बैक टू फॉर्म आ जाए, क्या पता फिर से रन बनाने लग जाए, क्योंकि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली भर भर के रन बनाएंगे तो एक सॉलिडिटी और एक इंश्योरेंस इस युवा भारतीय टीम को मिलेगी कि उसके बाद they can come and express themselves. बात करते हैं कोच गौतम गंभीर की. भाई गौतम गंभीर का टेन्योर, not much to write about, to be honest. You look at it very honestly and you look at it very very, you know, from as far back as you can look at it, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, when you're inside the system there are small things जो बाहर वाले लोगों को दिखता नहीं है. तो we are very result oriented when we talk about a team, a team's performance, a team's results oriented performance. Fair enough, you get that, you understand that. पर अगर आप बाहर से भी देखें, भाई देखो श्रीलंका के खिलाफ आप ओडीआई सीरीज हारे हो. 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ एक ओडीआई सीरीज आप हारे हो. टेस्ट सीरीज घर पे डिफीट 12 साल बाद 3-0 से न्यूजीलैंड ने आपको मात दी है. तो गौतम गंभीर पे लेंस तो होगी, चाहे कोई कुछ ना बोले. गौतम गंभीर से पूछा गया तो ही सेड, लुक, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी एन इजी असाइनमेंट.
It's the start of that Indian coaching tenure, right? That's the right thing to say. A lot of the other players, when asked about coach, support staff, they won't say anything badly कि ये क्या करवा रहे हैं हमें, ये किस किस्म का coaching support staff है. They will never come out and say it publicly. But the point is, you will only be judged on your results. And it's not going to get easier for him and the remainder of his support staff. Because now coming up from the 22nd of November is the Border Gavaskar Trophy. Border Gavaskar Trophy जहाँ पे डिसाइड होगा अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. तो भाई देखिए, it's been a tumultuous start. It's been a shaky start for Gautam Gambhir. There is no doubt about that. And only time will tell. Maybe not too much time. Time by January will tell whether you will then start thinking if it's time, if Gautam Gambhir and the Indian head coach position are a good fit or not. Because the results as things stand aren't really going too much in your favor.